ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हाथ उठाएं, आपस में मिलाएं, रब करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर धारण करें। पहली दोनों उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी सिंघल। आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है योगा फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। हम सभी जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं। भोजन हम कैसा करते हैं यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भोजन हमें कितना पचता है, कौन सा भोजन हम पचा पाते हैं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप अपने स्वाद के अनुसार भोजन करते हैं और उसे अधिक मात्रा में ले लेते हैं, तब ज़्यादातर हमें पाचन संबंधी समस्याएं शुरू होने लगती हैं। उसके साथ साथ यदि आपकी जो जीवन शैली है वह इस प्रकार की है जिसमें आप ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, मतलब कि आपका जो फिज़िकल मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं होता है, तो भी आपको ये समस्याएं आने लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में कि हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, हमारी जो पाचन क्रिया है, वो किस प्रकार से सुचारू रूप से अपना कार्य करती रहे और हमें किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पाचन है वह दो प्रकार का होता है। पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल। दो प्रकार के पाचन में, पहले मैकेनिकल के पाचन में कौन कौन से अंग हमारे प्रयोग में आते हैं? जी, हमारा पाचन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। जब आप पहला निवाला तोड़कर अपने मुंह में रखते हैं, तब आपकी लार ग्रंथियों से लार निकलनी शुरू हो जाती है। आपके दांत उसे अच्छे से चबाते हैं, उसमें लार ग्रंथियाँ लार मिलाती हैं और फिर उसके बाद वो आपके आहार नाल से आपके पेट तक पहुंच जाता है। यदि इस क्रिया में आपके मुंह से लार कम निकल रही है या फिर आप बहुत अच्छे से अपने भोजन को चबा नहीं रहे हैं, तो भी आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जबकि आप ध्यान देंगे कि हमने क्या खाया या हमें क्यों नहीं पचा। कई बार इसलिए भी नहीं पचता है क्योंकि भोजन के जो टुकड़े हैं वो बड़े रह जाते हैं। जब तक भोजन को मुंह के अंदर अच्छे से चबाया ना जाए, मथा ना जाए, फाइबर को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल पीस ना दिया जाए, तब तक वो आते अच्छे से उसमें से रस ग्रहण नहीं कर पाती है। तो चलिए करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास, बात करते रहेंगे अपने डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। आज सूक्ष्म अभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे अपने मुंह से क्रियाओं को। कैसे? सबसे पहले आप अपने मुंह को पूरा खोलेंगे इस तरह से और फिर बंद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पूरे जितना आप आराम से खोल सके, झटका दे के ना खोलें, पता लगे कि आपके जबड़ों में साइड में किसी प्रकार का दर्द ना हो जाए। तो फिर एक बार श्वास भरिए गहरा, अब छोड़िए। अब मुंह को धीरे धीरे पूरा खोलिए, जितना पूरा खोल सकते हैं उतना खोलिए आराम से। अब धीरे धीरे बंद। ये क्रिया आपको 3 से 4 बार दोहरानी है। तो करते हैं इसको। मुंह खोलिए, रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब आपको अपने नीचे वाले जबड़े को हिलाना है। कैसे?
देखिए ऊपर वाला जबड़ा आपका नहीं हिलता है, सिर्फ नीचे वाले जबड़े में आपकी मूवमेंट होती है। तो ऊपर वाले को तो आप चाहकर भी नहीं हिला पाएंगे, नीचे वाले को हिलाइए इस तरह से। एक बार राइट साइड ले जाइए, एक बार लेफ्ट साइड, जितना जाता है आराम से उतना, बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना है। एंड रिलैक्स। आपको यहाँ पर कोई सेंसेशन फील होगी, उसे देखिए बंद आँखों में। अब अपने मुंह में अच्छे से हवा भर लीजिए और अपने मुंह को फुला कर रखिए। कैसे? श्वास भरिए, श्वास को बाहर करिए। यदि आपको हृदय संबंधी कोई विकार है तो आप श्वास को अपने हिसाब से ही रोकेंगे, अधिक क्षमता ना लगाएं। यदि सब कुछ सामान्य है तो कम से कम 5 से 7 सेकंड मुंह को फुला कर रखेंगे। तो चलिए फिर से श्वास भरें, एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। श्वास भरें, आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब आपको क्या करना है, अपने दोनों उंगलियों को इस तरह से वी बनाना है और अपने कान के पास हल्की सी मसाज करनी है आपको इस तरह से। जो भी आपने ये जबड़ों की क्रिया की है, अगर किसी तरह का आपको हल्का सा पेन आएगा तो सब निकल जाएगा। इस तरह से देखिए, ऊपर नीचे लेकर जाइए अपने दोनों हाथों को। इस क्रिया से एक और लाभ है कि हमारे पूरे शरीर की जो नसें हैं वो कान के अंदर होती हैं, और जब आप कान के आगे इस तरह से आप मसाज दे रहे हैं तो आपके पूरे शरीर की मालिश हो जाती है। या फिर कान को इस तरह से जब आप दबाते हैं तो आपको बॉडी रिलैक्स हो जाता है आपकी पूरी। तो चलिए एक बार अंगूठा पीछे की तरफ, उंगली आगे की तरफ, और दबा लीजिए इसको, पूरे कान को दबाएं अच्छे से। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसी भी तरह से आप दबा सकते हैं, बस प्रेस करना है अंगूठे से आपको। छोड़ दीजिए। जब आप कानों को दबाकर छोड़ेंगे तो कानों में कुछ सेंसेशन आप फील करेंगे, या फिर गर्माहट भी निकल सकती है आपके कानों से, भपका निकल सकता है। तो उससे घबराए ना, वो 2 से 4 मिनट में ठीक हो जाएगा। चलिए कुछ पैरों से संबंधित सूक्ष्म अभ्यास कर लेते हैं। दोनों टांगों को सीधा करते हैं इस प्रकार। अब दोनों हाथ रखिए कमर के साथ, पैरों की उंगलियों को चलाएंगे इस तरह से। अब दोनों पंजों को ले जाएं बाहर, श्वास छोड़ते हुए बाहर, श्वास भरते हुए अंदर। जब आप अपने पैर की पंजों को चलाते हैं तो आपकी टांगों से सीधा आपका जो लोअर एब्डोमेन है, पेड़ू वाला भाग सक्रिय हो जाता है। तो इसलिए पैरों से संबंधित सूक्ष्म अभ्यास आप ज़रूर करें। यह आपके टांगों के लिए तो लाभकारी है ही, साथ में आपकी पाचन क्रिया को भी सशक्त बनाते हैं। दाई टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं और एड़ी को पृष्ठभाग के नज़दीक लाने के बाद अपनी गर्दन को इस तरह से नीचे झुकाएं। ठोड़ी या माथा जो भी सुविधा अनुसार है नीचे लगाएं। श्वास भरते हुए ऊपर आए। अब इसी तरह से बाईं ओर से दोनों हाथों से ग्रिप बनाएं, एड़ी को नज़दीक लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है और भरते हुए ऊपर। आएंगे वापस। अब एक बार दोनों टांगों से करेंगे इसी क्रिया को। दोनों टांगों को मोड़ लीजिए, ग्रिप बनाइए,
और श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को लगाइए। श्वास भरते हुए वापस दोनों टांगों को सीधा कर लें। अब दोनों पंजों को गोल घुमाएं, एक बार इस तरह से और एक बार विपरीत ओर से। एक बार रिलैक्स, गहरा सांस भरें और छोड़ें शरीर को ढीला। अब राइट लेग को फोल्ड करें इस तरह से और लेफ्ट साइड स्ट्रेच करें, पूरी बॉडी को ले जाएं पीछे की तरफ। आएंगे सेंटर में, दूसरी टांग को मोड़ें, श्वास भरें और जाएं राइट साइड। आएंगे वापस। अब क्या करना है आपको, अपने दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं जमाना है और राइट लेग को ऊपर उठाना है बिना सहारे के, इस तरह से। अब रुकिए यहाँ पर, होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों से ग्रिप बनाइए और देखिए कितना ऊंचा उठा सकते हैं, जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाइए। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे वापस। अब यही लेफ्ट साइड से दोनों हाथों को घुटनों के दाएं बाएं रखिए। इनहेल कीजिए और बिना सपोर्ट के अपने लेग को ऊपर उठाइए। 1 2 3 4 5। अब ग्रिप बनाइए, जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाइए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। राइट लेग को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट लेग पे रखिए, दोनों हाथों से अपने घुटने पे ग्रिप बनाइए, गर्दन कमर को सीधा रखिए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ध्यान रखिएगा कि जब घुटने को नीचे ले जा रहे हैं तो ऐसे ना हो कि आप स्वयं भी नीचे जाएं। आपको कमर और गर्दन सीधी रखनी है, सिर्फ आपका घुटना ऊपर और नीचे जाएगा। अब इस तरह से उठा लीजिए अपनी टांग को। आपका जब आप राइट लेग उठा रहे हैं तो राइट हैंड नी के नीचे रहेगा और लेफ्ट हैंड आपके हील के नीचे। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिएगा, इस टांग को खींच के रखिए और इसको मूव करेंगे ऐसे राइट टू लेफ्ट पूरा मैक्सिमम। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो अच्छा है ही, साथ में आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए, हिप्स के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। आराम से आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जितना आप दूसरी टांग के पंजे को खींच के रखेंगे उतनी वो टांग स्टेबल रहेगी और आपका मूव जो है वो अच्छा होगा। तो धीरे धीरे आएंगे वापस। अब यही लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड आप अपनी टांग को मोड़ लीजिए। घुटने के ऊपर आपको नहीं रखना है, घुटने से ऊपर रखना है। अगर घुटने से ऊपर रखने में आप समर्थ नहीं हैं तो आप घुटने से नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन घुटने के ऊपर, जोड़ के ऊपर कभी आप किसी तरह का प्रेशर नहीं देंगे। अब दोनों हाथों से आप ग्रिप बनाइए। अंगूठा हमारी ग्रिप में ऊपर रहेगा, फिंगर्स नीचे। गर्दन और कमर को सीधा करेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने टांग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, अपने चेस्ट में दबाएंगे अपने थाई को पूरा अच्छे से और एक्सहेल करते हुए नीचे। जब नीचे लेकर जाएंगे तो आपको ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे कि घुटना नीचे लग जाए। इस क्रिया से आपका पद्मासन भी लगने में सरलता होती है। आप 1 से 2 हफ्ता इस क्रिया को कीजिए और फिर देखिए पद्मासन आपका बहुत ही सहज तरीके से लगने लगेगा। तो चलिए आंखें बंद करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब लाएंगे सेंटर में, फिर से वही लेफ्ट नी के नीचे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड आपकी लेफ्ट हील के नीचे पूरा अच्छे से उठाएं। ऐसे भी नहीं करना है कि दोनों का बैलेंस नहीं ख़राब करना है कि राइट हैंड आपका, लेफ्ट हैंड ऊपर है और राइट हैंड नीचे जा रहा है। ये शेप नहीं होनी चाहिए। ये शेप होनी चाहिए कि आपका घुटना और आपकी हील एक ही सीध में है। अब कमर और गर्दन को सीधा रखिए, अपने राइट फुट को पूरा बाहर की तरफ खींचिए और कीजिए मूव इस तरह से।
बहुत ही इजीली होता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कम से कम आप 7 से 8 बार कर सकते हैं इसको। गर्दन सीधी रखेंगे, टांग का भी कोई ज़्यादा भार आपको अपने हाथों पे नहीं महसूस होता है। चलिए धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स कीजिए, एक बार गहरा सांस भरिए और छोड़िए। फिर से डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तो बात करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ के बिगड़ने के कारणों पर। क्यों हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है? इसमें अहम भूमिका है कि आप अपने डाइजेस्टिव हेल्थ का पूरे दिन कितना ध्यान रखते हैं। क्या आप उचित मात्रा में पानी पीते हैं? अर्थात पानी ना पीना सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। इसके बाद आप अपना दिन कैसे शुरू करते हैं? क्या आप उषापान करते हैं? इसके अलावा यदि आप पूरे दिन गरिष्ठ भोजन करते हैं या फिर 2 मील के अंदर बहुत ज़्यादा गैप देते हैं या फिर जल्दी जल्दी भोजन करते हैं, रात को भोजन करने के तुरंत बाद आप सो जाते हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो गड़बड़ा जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप भोजन करने के बाद थोड़ी सी देर टहलें। यदि आप गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं तो उसके बाद आप कुछ भी ऐसा ज़रूर खाएं जिससे वो भोजन आपका पच जाए, या फिर अगर कोई चीज़ आपको पता है वो आपको नुकसान देती है, उसके बाद आपका पाचन संस्थान गड़बड़ होता ही है, तो आप उसे अवॉइड करें। तो चलिए करते हैं खड़े होकर कुछ अभ्यास जो कि आपके पाचन क्रिया को सुधार करेगी। तो सबसे मुख्य है सूर्य नमस्कार। यदि आपके पास समय कम है, आप पूरा 1 घंटा योग के लिए नहीं दे सकते, तो ये एक सबसे अच्छा शॉर्टकट है जो आपके हर तरह के सिस्टम को बूस्ट करता है। तो करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए सबसे पहले आपको करना है अपने आसन का चयन। आसन के चयन के लिए देखिए सबसे सरल तरीका है कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से अपने पैर के अंगूठों को रखें और एक स्टेप पीछे आ जाए। ये इस तरह से हम सूर्य नमस्कार के लिए अपने स्थान मतलब अपने मैट को चूज़ करते हैं। अब दोनों पैरों के अंगूठों को थोड़ा सा खोल लीजिए, एड़ियों को मिला लीजिए, दोनों हाथ आपके पूरी थाई के साथ। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाइए दाएं बाएं से ऊपर, प्रणाम मुद्रा की बनाएं और अपने वक्ष के मध्य लाएं, मतलब आप अपने चेस्ट के सेंटर में अपने दोनों हाथों को ले आए इस तरह से। अब श्वास भरें, गहरा श्वास भरें। सबसे पहले आप सूर्यदेव को बुलाएंगे कि वो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो इनहेल कीजिए, ओम मित्राय नमः। याद कीजिए एक मित्र के रूप में सूर्यदेव को। एक बार फिर से मंत्र को दोहराएंगे, ओम मित्राय नमः। अब यहीं से दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर और इनर आर्म्स को ईयर के साथ टच कीजिए, दोनों हथेलियों को खोल दीजिए। हस्तोत्तान आसन करेंगे, गर्दन कमर कंधों को पीछे की तरफ झुकाएंगे। जितना आप पीछे कर सकते हैं आसानी से उतना करें। जो पहली बार कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से करेंगे, जो करते रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा। 5 उंगलियां आपकी मिली हुई, गर्दन कंधे कमर पीछे की तरफ प्रभावित। हस्तोत्तान आसन कम से कम 5 सेकंड रुकिए। 1 2 3 4 5। अब अपने कमर को कंधों को सीधा कीजिए, श्वास छोड़ते हुए आइए आगे की ओर। बाजू कान से लगी रहे। आपके दोनों हाथ आपके पंजों के दाएं बाएं लग जाएंगे। इस तरीके से कोशिश करिए कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहे। यदि आपके घुटने सीधे रखकर आप दोनों हाथ नीचे नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, घुटनों को मोड़कर अपने दोनों हाथ नीचे लगाइए। अब माथे को ले जाइए घुटने की ओर। अब यहाँ पर भी हम रुकेंगे पादहस्त आसन में 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब अपने राइट लेग को लेके जाएंगे पीछे की तरफ।
अश्व संचालन के लिए इस तरह से, हॉर्स राइडिंग पोज बोलते हैं इसको। अगर आपकी टांग पीछे वाली जो टांग है उसका घुटना आसन से ऊपर रहे तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप इस तरह से भी रख सकते हैं अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो। अगर इस तरह से रखते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस होने पर आप रख सकते हैं घुटने को ऊपर, गर्दन अच्छे से पीछे रखेंगे, बैक को नीचे की तरफ लाएंगे, अब ऊपर की तरफ देखेंगे। अश्व संचालन आसन है, 5 सेकंड रुकेंगे इस आसन में भी। 1 2 3 4 5। इसके बाद करेंगे माउंटेन पोज। माउंटेन पोज के लिए अपने लेफ्ट लेग को ले जाइए पीछे की तरफ, राइट लेग के साथ। पर्वतासन। पर्वतासन में आपको क्या करना है, आपको अपने एड़ी और पंजे दोनों आसन पर लगाने की कोशिश करनी है। अपने कंधों को अंदर की तरफ दबाना है, पृष्ठभाग अर्थात अपने हिप पोर्शन को ऊपर की तरफ उठाना है। अब यहाँ पर भी 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे आएंगे आगे की तरफ, करेंगे अष्टांग नमस्कार। अष्टांग नमस्कार के लिए पहले आप अपने नीज को डाउन करेंगे, नीज नीचे रखेंगे, टम्मी वाला पोर्शन उठा के रखेंगे, चेस्ट को सीधा डाउन करेंगे नीचे और अपने चिन को या अपने फोरहेड को लगाएंगे। एल्बोज आपकी पूरी ऊपर की तरफ खड़ी रहेंगी, पंजे खड़े रहेंगे। 8 लिम्ब पोज इसको बोलते हैं। 8 अंगों से आप नमस्कार कर रहे हैं। रुकेंगे यहाँ पर भी 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब पूरे शरीर को नीचे रखिए, श्वास भरते हुए अपने चेस्ट वाले भाग को ऊपर की तरफ लेकर आइए। कोबरा पोज के लिए, जिसे हम भुजंगासन कहते हैं, नबल को नीचे की तरफ रखने का प्रयास, लगाने का प्रयास, गर्दन ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5। अब कोबरा पोज के बाद फिर से जाएंगे पर्वतासन में, माउंटेन पोज में। उसके लिए क्या करना है, आप अपने पैर के पंजे खड़े कर लें, इनहेल करें और सीधा ऊपर की ओर जाएं इस तरह से। यदि इस तरह से नहीं आ सकते तो एक दूसरा तरीका है किस तरह से आप जा सकते हैं। देखिए, आप पहले अपने नीज पर आ जाएं, फिर अपने पैर के अंगूठों को खड़ा करें और फिर इस तरह से चले जाएं। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5। अब अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाए आगे की ओर, इस तरह से। सारे आसन अब रिपीट होने शुरू हो गए सूर्य नमस्कार के। तो अश्व संचालन आसन, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, दृष्टि भी ऊपर। 1 2 3 4 5। अब पीछे वाली टांग को लाएंगे आगे वाली टांग के साथ। यहाँ पर रुके फिर से 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। अब श्वास भरते हुए कमर को सीधा करें, हाथों को ले जाएं पीछे की ओर। हस्तोत्तानासन, यहाँ पर भी रुके 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाते हुए लाएं अपने वक्ष के मध्य। सूर्यदेव का धन्यवाद देते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से दोहराएं। ओम भास्कराय नमः। अब यहीं से दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर, दाएं बाएं से दोनों हाथ नीचे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें।
सामान्यतः सूर्य नमस्कार के बाद हम शवासन करते हैं। लेटकर शवासन करें। जब आपका शरीर सामान्य अवस्था में आ जाए, रिलैक्स हो जाए, तब उसके बाद उठकर अगले आसनों का अभ्यास करें। तो चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित परेशानियों के लक्षणों की ओर। आपको पेट में गैस बनती है, दर्द होता है, उल्टी आती है, चक्कर आ रहे हैं, या शरीर में किसी भी तरह का दर्द है, दस्त लग गए हैं, ये सारी परेशानियां पाचन संबंधी विकार हैं। ये थोड़ी अर्ली स्टेज पे होती है और जब ये ज़्यादा भयानक होती हैं तो आपके किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ये डैमेज करने लगती है। जैसे कि आपका लीवर फैटी हो जाता है, या फिर आपको इंटेस्टाइन से संबंधित समस्याएं हो जाती है। इस तरह से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं सब आपके पाचन क्रिया से रिलेट करती है। तो प्रयास कीजिए कि पूरा दिन आप खूब पानी पिए, अपने काम को प्रसन्नता के साथ करें, किसी तरह का तनाव ना लें। तो करते हैं कुछ और योगाभ्यास जो कि आपके पाचन अंगों को मजबूत बनाएंगे। तो लेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए राइट लेग को फोल्ड करें और लेफ्ट थाई में लगाएं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की ओर। स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ। अब एक्सेल करते हुए लाएं नीचे की ओर, दोनों हाथ आगे की तरफ निकालें, अपने पंजे को पकड़ें, अंदर की तरफ खींचें, अपनी एल्बोज लगाएं अपने मैट पर, अपने नाक और माथे को किसी को भी लगाएं घुटने पर। जानुशिरासन अर्थात घुटने से सिर को स्पर्श कराएं। अब रुक जाएं इसी अवस्था में, पैर को अंदर की तरफ खींचें। मिनिमम आप 10 सेकंड्स रुकें तो आसन का प्रभाव आपके अंगों पर आएगा। धीरे धीरे आएंगे वापस। पैर के अंगूठे को छोड़ें, भुजाओं को कान से लगाएं, श्वास भरते हुए आए ऊपर, खींचे अपने आप को ऊपर की तरफ। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से लाएं नीचे। अब राइट लेग को सीधा करें और लेफ्ट साइड से करेंगे इसी क्रिया को। लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, थाई में लगाएं, दोनों हाथ घुटने पर रखें, पैर के अंगूठों को खींचें। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की तरफ। बॉडी को स्ट्रेच करें अपने ऊपर की तरफ। एक्सेल करते हुए आएंगे नीचे की तरफ। अपने पंजे को पकड़े, अंदर की तरफ खींचे, दोनों एल्बोज को लगाएं, मैट पे लग जाए तो आसानी से। अब रुके यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर के अंगूठे को छोड़ें, भुजाओं को कान से लगाएं, श्वास भरते हुए आए ऊपर, दाएं बाएं से दोनों हाथ लाएं नीचे, दोनों टांगों को सीधा करें। वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। वज्रासन के लिए दोनों हाथों को राइट साइड इस तरह से दबाएं और आ जाएं वज्रासन में। गहरा सांस भरें और छोड़ें। वज्रासन अपने आप में रामबाण आसन है आपके डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए। जब आप इस तरह से घुटनों को मोड़कर बैठते हैं तो रक्त का जो संचार है वो आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ जाता है, जिससे कि आपकी पाचन क्रिया सुचारू रूप से सशक्त हो जाती है। यदि आपको भोजन करने के बाद समय नहीं मिलता है वज्रासन के अभ्यास के लिए, तो आप पूरे दिन में कभी भी किसी भी समय पर बैठकर वज्रासन का उपयोग कर सकते हैं। आप भोजन करने से पहले भी वज्रासन में बैठ सकते हैं। आप यदि ज़मीन में वज्रासन में नहीं बैठ सकते तो आप अपने पलंग पर, सोफ़ा पर, यहाँ तक कि आप अपनी चेयर पर भी बैठ सकते हैं वज्रासन करने के लिए। तो वज्रासन से संबंधित कुछ आसन का अभ्यास करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको क्या करना है, अपने घुटनों के बल पर खड़ा होना है इस तरह से,
और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखना है। मैं साइड से दिखाती हूँ इस तरह से, और धीरे धीरे अपनी कमर गर्दन कंधे को पीछे की तरफ लेके जाइए इस तरह से, और अपने राइट हैंड को अपनी राइट हील पर, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पर, थाइस को आगे की तरफ खींचेंगे और होल्ड करेंगे। यदि आपसे दोनों हाथों से एक बार में नहीं हो पाता तो देखिए किस तरह से करना है आपको, कि आप पहले एक बार राइट हैंड को ले गए हील पर और होल्ड किया आपने इसी तरह से, और फिर राइट हैंड को कमर पर लगाया, फिर लेफ्ट हैंड को ले गए और फिर होल्ड किया इस तरह से। और धीरे धीरे अभ्यास से आप दोनों हाथों को एक साथ ले जा सकते हैं। रुकते हैं यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों घुटनों को मिलाएं और आ जाएं वज्रासन में। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। तो ये था वज्रासन में बैकवर्ड बेंडिंग का आसन, उष्ट्रासन। अब करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन अर्थात मंडूकासन, जो कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत ही उत्तम आसन है और आपके इंटरनली ऑर्गन्स को मसाज देता है। तो क्या करना है आपको, दोनों हाथ लाने आगे की तरफ और ऐसे यौगिक फीस्ट बनानी है। अंगूठा अंदर, 4 उंगलियां लपेट दीजिए और अपने नाभि के दाएं बाएं लगाने हैं इस तरह से। नेवल को छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, राइट हैंड राइट साइड। अब गर्दन को पीछे कर लीजिए और मुट्ठियों को पेट में दबाइए और एक्सेल करते हुए आपको आगे की तरफ आना है इस तरह से। मैं साइड से दिखाती हूँ एक बार आपको किस तरह से करना है आपको। इस तरह से दोनों हाथ ऐसे, गर्दन पीछे, एक्सेल करते हुए आगे। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो हील है वो आपके हिप से टच रहेगी, आपकी पेट में मुठ्ठियां दबी रहेंगी और गर्दन ऊपर उठी रहेंगी। डजंट मैटर कि आपका चेस्ट आपकी थाई पर आगे की तरफ लगता है या नहीं। आपको 3 बातों का ध्यान रखना है कि आपका जो हिप्स है वो आपकी हील से टच रहे, आपकी जो मुठ्ठियां हैं पेट में दबती रहे और आपकी गर्दन ऊपर रहे। 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते हो ऊपर एंड रिलैक्स। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब आ जाएंगे पेट के बल। पेट के बल आकर विश्राम करें एक बार मकर आसन में। मकर आसन में दोनों हाथ आप अपने चेहरे के दाएं बाएं रखते हैं, कोहनी खड़ी मिली हुई, और दोनों पैर पीछे से इस तरह से कि पंजे बाहर और एड़ियां अंदर। अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए और श्वास भरें और छोड़ें। तो लेते हैं सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन के लिए आप दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, ठोड़ी को आसन पर रखें और उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, श्वास भरें और पीछे से मिले हुए पैरों को उठाएं और आगे से धड़ वाले भाग से उठ जाएं। अब क्या करना है आपको, अपने नेवल पर आपको मूव करना है पूरी बॉडी को। उससे पहले आप श्वास भरिए और अब इस तरह से बाएं बाएं दोलन करिए। गर्दन ऊपर उठाकर रखिए, पीछे से दोनों टांगें मिली हुई, घुटने बिल्कुल सीधे, घुटनों से अपनी टांगों को नहीं मोड़ेंगे, कंधे पीछे की ओर खींचे हुए। अब भरे हुए श्वास में जब आप ये दोलन करेंगे तो आपके
पाचन अंगों की बहुत ही अच्छे से मसाज हो जाएगी। जैसे ही आपका श्वास खाली होता है तो आपको एक और रुकना है। इस तरह से करवट से रुकिए, श्वास भरिए और फिर से दोलन कीजिए। यदि किसी को हर्निया से संबंधित कोई समस्या है तो वह इस आसन को ना करे। आएंगे धीरे धीरे वापस, आ जाएंगे पीठ के बल। हल्का सा विश्राम लीजिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। लेंगे पादोत्तान आसन का अभ्यास। पादोत्तान आसन के लिए दोनों हाथों को मैट पर इस तरह से जमा लीजिए। दोनों पैर मिलाएं, अंगूठे बाहर की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने दोनों टांगों को ले जाएं ऊपर की ओर। अब रुकिए, यहाँ पर 90 डिग्री पर रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को नीचे लाएं। रिलैक्स, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। इस क्रिया को कम से कम 5 से 7 बार आपको दोहराना है। चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन आपके शरीर में अपान वायु को सशक्त बनाता है। तो दाई टांग को घुटने से मोड़ेंगे इस तरह से और बनाएं पकड़। दोनों हाथों से अपने घुटने पर श्वास भरें और पेट में दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं और नाक, माथा या ठोड़ी जो भी हो सके घुटने से लगाएं। रुकेंगे 5 सेकंड। धीरे धीरे आएंगे वापस। टांग को सीधा करें। बाई टांग से करें इसी क्रिया को। बाई टांग को घुटने से मोड़ें, पकड़ बनाएं, श्वास भरें, पेट में दबाएं, अच्छे से दबाएं। श्वास छोड़ते हुए नाक या माथा, ठोड़ी को लगाएं घुटने से और 5 सेकंड रुकें। धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाएं, टांग को छोड़ें। अब दोनों टांगों से एक साथ करना है इस क्रिया को। तो दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, पकड़ बनाएं दोनों टांगों पर, श्वास भरकर दबाएं पेट के अंदर। श्वास छोड़ते हुए जाएं गर्दन वाले भाग से ऊपर और नाक को ले जाएं दोनों घुटनों के बीच में। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों टांगें सीधी, दोनों हाथ शरीर के साथ। लेंगे शवासन का अभ्यास। दोनों हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को ढीला छोड़ें, आंखें बंद। मन की आंखों से पूरे शरीर को निहारें। श्वासों को सामान्य करें। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पैरों को मिलाएं। PMC हिंदी बदले जी